गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से पीडीपी के कैंडिडेट शब्बीर अहमद मीर मेरे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना वोट कास्ट किया। शब्बीर साहब, क्या उम्मीद है? सख्त मुकाबला समझा जा रहा है कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में। शुक्र अल्लाह का, आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा, तो क्या दावा करेंगे? जीत का ही हर कोई कैंडिडेट दावा करता है, लेकिन तो है। ओवरऑल क्या मुद्दे हैं जिनको लेके लोग वोट दे रहे हैं? लंबी लंबी कतारों में हैं लोग। मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रोज़गार का मसला पैदा हुआ है, लोकल इश्यूज जो हैं वो सबसे ऊंचे हैं इस वक्त। आपका मुकाबला गुलाम हसन मीर के साथ भी है, फारूक अहमद शाह के साथ भी है। गुलाम हसन मीर कई बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इस मुकाबले को आप किस नज़र से देखते हैं? हालांकि आप एक ही गांव में रहते हैं, चूँकि मैं आपको बता दूं कि दो कैंडिडेट्स जो हैं, एक तो पीडीपी के शब्बीर अहमद मीर हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट गुलाम हसन मीर हैं, जो पहले भी एमएलए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इससे पहले भी शब्बीर साहब का मुकाबला उनके साथ रहा है, लेकिन आज इस मुकाबले को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं सबको बराबर आंकता हूँ, सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ। ये जमहूरी हक है, सो पीपल हैव टू डिसाइड। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक। बाकी ज़ाती तो कोई जंग नहीं है, वो मेरे हमसाए हैं। आज इलेक्शन ख़त्म होगा, कल भी हमसाए हैं, नो प्रॉब्लम। फारूक साहब दोस्त हैं मेरे, ऐसा कुछ नहीं। बाकी इलेक्शन में जो इश्यूज हैं वो मैंने उठाए हैं, उनकी कारकर्दगी। एनसी के कैंडिडेट हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं फॉर्मर मिनिस्टर। तो ये मुकाबला सख्त कितना है, क्या समझते हैं आप? क्या पीडीपी के लिए जीत पॉसिबल है? इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ना क्यों। अगर उन्होंने काम किया होता तो मुझे शायद इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। अच्छा। आई फॉट इट बिकॉज दे डिड नथिंग फॉर दिस एरिया। मतलब मुझे दुख होता है जो इस इलाके की हालत है। आप शायद ज़्यादा दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है गुलमर्ग, दुनिया भर में मशहूर है, और आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पीडीपी की तरफ से आप उम्मीदवार हैं, लेकिन पीडीपी पहले के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर समझी जाती है। तो क्या नॉर्थ कश्मीर से कुछ सीट्स पीडीपी को मिल सकती हैं? इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह यहाँ से करेंगे। जीत का दावा कर रहे शब्बीर अहमद मीर, तो पता चल पाएगा 8 तारीख को कि लोगों ने किन के हक में फैसला सुना।